अच्छे से आप समझोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। सर ऐसा करो एक बार पूरा फॉरेंसिक ऑडिट का जो चैप्टर है एक बार रिवाइज करा दो ताकि मजा आ जाए। मैंने कहा ठीक है, आओ देखते हैं फॉरेंसिक ऑडिट में हमने क्या सीखा। सबसे पहले अदर ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट के बीच का डिफरेंस क्या है। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुमको हेडिंग्स याद रहेंगी तो अंदर का अपन लिख लेंगे। इसका मतलब क्या था, सबसे पहले बताओ फ्रॉड कौन से एरियाज में होता है। सर मोबाइल में बैंक फ्रॉड होता है जिसमें ओटीपी हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो फ्रॉड हो जाता है। और जैसे ही फ्रॉड होता है मुंह से कैसी आवाज निकलती है, वो ये क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं ओटीपी हुआ करके हमने इसको याद किया था। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, जो अदर ऑडिट है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जो फॉरेंसिक ऑडिट है उसमें क्या है सर, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हमको देखना है कि फ्रॉड हुआ है या नहीं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये किस टेक्निक से आप अचीव करोगे। सर टेक्निक में हमको देखनी है सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस बेस्ड टेक्निक। उसमें क्या होती है, इन डेप्थ वेरिफिकेशन होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ठीक है सर। अब आती है बात पीरियड की, कौन सा पीरियड कवर करेंगे। ऑडिट में अकाउंटिंग पीरियड, फॉरेंसिक में एनी पीरियड नो लिमिटेशन। अब मैं बात करता हूं वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स की। वो का क्या मतलब था, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, उनकी रियलाइजेबल वैल्यू फलाना फलाना। ऑडिट में हम ज्यादा मेहनत नहीं करते, हम मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं लेके खुश हो जाते हैं। बट जब बात आती है फॉरेंसिक अकाउंटिंग की, वहां भाई साहब आपको खुद इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है सर। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स लाइक आपके एग्रीमेंट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, तो ऑडिट में हम इसको वाउचिंग के लिए यूज करते हैं। बट जब बात आती है फॉरेंसिक की तो हम कहीं ना कहीं प्रोप्राइटी और दूसरा वर्ड क्या था, रेगुलरिटी। ये पीएसटी ऑडिट वाले टर्म से ध्यान रखना, रेगुलरिटी और प्रोप्राइटी एलिमेंट्स देख के चलते हैं। फिर आखिरी में आते हैं एडवर्स फाइंडिंग्स, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे, इसमें तो लीगल डिटर्मिनेशन होगी, आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉड किसने किया। अब आते हैं सर फॉरेंसिक अकाउंटिंग की सर्विसेज। बड़ा सिंपल गेम था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में झोल हुआ है, मैनिपुलेशन हुई है, किसने की होगी, रिलेटेड पार्टी ने। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एंड वैल्यूएशंस, वैल्यूएशन किसकी, जो भी लॉस और डैमेज हुआ है। फिर आ जाओ अपने किसके ऊपर, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। कहीं ना कहीं आप फंड्स का उल्टा सीधा ट्रांसफर कर रहे हो, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग भी बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी एक चैप्टर है आपके लॉ में। एक और चैप्टर बता दो, आईबीसी। तो अगर आपने आईबीसी में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस करी तो वो भी आपकी फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विसेज का पार्ट बन जाती है। अब नीड फॉर फॉरेंसिक ऑडिट क्या है, सिंपल है, फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड डिटेक्शन, डिटेक्शन के बाद कोर्ट में जाओ और बोलो इसी ने फ्रॉड किया, यानी उसको बोलते हैं प्रोवाइडिंग द एक्सपर्ट टेस्टिमनी। एंड द फोर्थ पॉइंट वाज, आजकल सारी चीजें कंप्यूटर फॉरेंसिक से भी हो रही हैं। फिर हमने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। यहां से इस चैप्टर ने आराम का मामला ले लिया, यहां पे कुछ ज्यादा मसाला है नहीं। इनिशियलाइजेशन, क्लाइंट से मिलो, आप क्या चाहते हो, what is the purpose of this assignment, what are your expectations, what is the utility, preliminary investigation करो ताकि आप अपना प्लान बना सको। प्लान में आप डिसाइड करोगे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, किस तरीके से आपने चेकिंग वगैरह करनी है। फिर उसके बाद आप ऑब्टेन करो रेलिवेंट एविडेंस। एविडेंस रेलिवेंट कैसे, मतलब उससे पता चलना चाहिए क्या हुआ, किसने किया, कितने का किया। कम ऑन, क्या किया, किसने किया, कितने का किया, यानी आप आइडेंटिफाई करो फ्रॉडस्टर कौन है, मैकेनिक्स ऑफ द फ्रॉड स्कीम क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अब आपने इसके ऊपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करेंगे, आपने बताना है इकोनॉमिक डैमेज कितने हुए, उसकी कैसे बताएंगे, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बताएंगे। वेरी गुड। अब इसको बच्चे बोलते समराइज करके बताओ, तो मैंने कहा समराइज कैसे करूं, ग्राफ्स और चार्ट्स को यूज करो। ग्राफ्स और चार्ट्स कैसे बनेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन से बनेंगे, स्प्रेडशीट्स वगैरह यूज करो या अपनी खुद की एप्लीकेशन बना लो। एंड आखिरी में हद कर दी रिग्रेशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रिपोर्टिंग इज द फाइनल स्टेप। इसमें क्या बताना है, जो भी फ्रॉड की डिटेल्स है वो बताओ, हु डिड द फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के क्या मैकेनिक्स थे, ये सिर्फ बेसिक बातें आपने बतानी है। फिर एकदम स्टेप वाइज अप्रोच में देना, सेक्शनल रिपोर्ट देना। सेक्शनल रिपोर्ट मतलब इंट्रोडक्शन आना चाहिए, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, लिमिटेशन टू द स्कोप आना चाहिए, अप्रोच आनी चाहिए, बेसिक बातें आनी चाहिए। सर बोरिंग हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है ग्राफ्स एंड चार्ट्स डाल दो और स्पाइस अप करो। कौन से कंट्रोल्स थे जिनकी बैंड बजी, साथ ही साथ बताओ कैसे उन कंट्रोल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट नीड टू रिपोर्ट द फैक्ट्स, नॉट योर ओपिनियन। फैक्ट्स कैसे पता चलेंगे, देखते कौन कौन बच्चा जाग रहा है, जल्दी से बताओ। जो हमारे फैक्ट्स हैं ये कैसे पता चलेंगे, सर फैक्ट्स पता चलेंगे सुन के। फैक्ट्स कैसे पता चलेंगे, सुन के। किसको सुन के, जो बातें आपको पता चली इस असाइनमेंट के टाइम पे। यू नीड टू हैव प्रॉपर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। आहा। अब आता है सर इसके बाद अगला टॉपिक कोर्ट प्रोसीडिंग। हाँ जाके कोर्ट में दे दो और क्या। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इसमें आपने बेसिकली सारे पॉइंट्स की एक अच्छी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है। मेन चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है की एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। सर की एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट में सोआ सिया की कहानी को आगे बढ़ाए। सिया से परेशान सोआ निकल गया सर्च में
ही स्टार्टेड फाइंडिंग, किसको, दिल की किसको देनी है सर, दिल की दी इसने फैज को। एंड जो फैज थी वो थी ब्यूटी विद ब्रेन्स, यानी कहीं ना कहीं वो थी एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट। ये कौन सी डिग्री है मुझे भी नहीं पता, बट बड़ी अच्छी डिग्री है। एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट के साथ इसकी शादी होगी तो मैरिज का कार्ड बनेगा। मैरिज के कार्ड पे आएंगी 3 चीजें, टाइटल, एड्रेसी, एड्रेस टू द रिश्तेदार, हमारी शादी में जरूर जरूर आना, एंड एट द एंड ऑफ द डे और क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल कराओ, क्या है, सोआ मींस स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोच ऑफ ऑडिट, ठीक है सर। उसके बाद इसने फाइंडिंग्स करी, मतलब की फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, प्लस इसको सपोर्ट करना विद द रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। फिर फैज का मतलब क्या था, जो भी आपने असाइनमेंट किया, इट इज एज पर द फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड। फैज कैसी थी सर, एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट। एग्जीक्यूटिव मींस एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द रिपोर्ट। साथ ही साथ आपने एक्सपर्ट को अगर इन्वॉल्व किया तो उसकी डिटेल्स देनी है। एंड सबसे टॉप पे क्या आता है, टाइटल, रिश्तेदार कौन थे, एड्रेसी, एंड आखिरी में डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करके चलनी है, ठीक है। क्या जो बंदा है जो पकड़ा गया उसके साथ डिस्कशन करना चाहिए, हाँ। जो सब्जेक्ट पार्टी है उसके साथ डिस्कशन करना जरूरी है इन द ड्राफ्ट रिपोर्ट। सर क्यों, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है। कौन करेगा, प्रोफेशनल भी कर सकता है, जो आपका क्लाइंट है वो भी कर सकता है, बट जो भी डिस्कशन है वो आपकी रिपोर्ट का पार्ट बनेगी। अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस बता के चलना, रिपोर्ट टाइम पे दे के चलना। एंड लास्ट में सर सिंपल सी बात है, सीक्रेट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज टू एक्ट। जब तक करोगे नहीं तब तक होगा कैसे, ठीक है। जब तक करोगे नहीं तब तक होगा कैसे। सर हमसे एफआर के सवाल नहीं होते, करते क्यों नहीं हो। हमसे ऑडिट याद नहीं होती, करते क्यों नहीं हो। जब तक करोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, सिंपल सी बात है बॉस। तो जो आपको रैंकर दिखते हैं ना, जो आपको एग्जेम्पशन होल्डर दिखते हैं, लाखों के पैकेजेस ले जाते हैं, कितने होते हैं, 10% लोग ही होते हैं, 15% लोग ही होते हैं। बाकी 85% सोचते रहते हैं कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं, भाई साहब कैसे नहीं, ये लोग कर रहे हैं। ये लोग सुबह उठ रहे हैं, ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये क्लासेस को रिवाइज कर रहे हैं। सर ये पागल है, हाँ पागलपंती भी जरूरी है। मैंने अभी जब इंटरव्यू किया ना 79 मार्क्स वाली वर्षा दौलतानी के साथ, उसने सिंपल सी बात यही बोली कि भाई सर आप जो बातें बोलते थे ना मैं क्लास में दोहराती थी, मैं साथ साथ उनको याद करती थी। मैंने कहा तुम पागल हो, आज याद करोगी तो कल भूल जाओगी। कहती नहीं सर, थोड़ी बातें याद रहती हैं, थोड़ी भूलते हैं, फिर जो थोड़ी भूलते हैं फिर वो याद करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मुझे समझ आया कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे इंटर में 40 थे। इंटर में 40 से जब फाइनल के 79 आए तो मैंने उससे बस एक बात सीखी, अगर आपके अंदर चाह है तो आपको राह मिलेगी, और उस राह पे चलना आप ही ने है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु डिसाइड योर रिजल्ट, ठीक है। सो सीक्रेट यही है, चीजें करोगे तो होंगी।